ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੰਡ ਨੂੰ $10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $20,635 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਹਰਸੌਰਭ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। उधर स्टूडेंट्स ने भी इसनू लेके रलवी मिलवी प्रतिक्रिया दी है। देखो, कहीं ना कहीं जो बच्चे कनाडा के लिए जाना चाहते थे, जो स्टडी वीज़ा एस्पिरेंट्स हैं, उनका बजट आउट होने वाला है, क्योंकि पहले GIC जो था वो $10,000 था, अभी वो सीधा इंक्रीज़ करके $20,635 कर दिया गया है, जो कि डबल से भी कुछ अमाउंट ज़्यादा है। तो जिस बच्चों का बजट पहले पब्लिक कॉलेज की 1 ईयर की फ़ीस GIC के साथ वो ऑलमोस्ट 17-18 लाख के अंदर ख़त्म हो जाता था, आज की डेट में 1 जनवरी के बाद वही बच्चों का बजट 25 लाख पे पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की पॉकेट पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। किस तरह की क्वेरीज आती है अभी तक, क्योंकि जब कोई नई चीज़ आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के फ़ोन आने शुरू रहते हैं कि सौरभ जी क्या चीज़ बदलाव हुआ है, क्या दिक्कत तो नहीं कि हमारी फ़ाइल लगी हुई है ऑलरेडी। देखो, इस चीज़ पे जिसकी फ़ाइल लगी है या जिसकी फ़ाइल 1 जनवरी से पहले लगने वाली है, उसकी फ़ाइल पे इस चीज़ को लेके कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला। और जिस बच्चों की फ़ाइल अभी वो सोच रहे थे कि हम लॉन्च करें या हम अप्लाई करें, उन बच्चों को मेरी यही एडवाइस है कि 31 दिसंबर से पहले अगर वो अपनी फ़ाइल लॉन्च कर देते हैं तो उनके जो GIC ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है वो $10,000 ही रहेगा और उसी के साथ अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं। उनको जो इन्फ्लेटेड अमाउंट है उसके साथ फ़ाइल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात की जाए तो हम जलंधर में हैं और खासकर जलंधर को हब माना जाता है, तो लगता है कि एक जैसे होता है ट्रेंड है कि अभी लोग ज़्यादा कनाडा जाना चाहते हैं। जब ऐसी चीज़ें होती है लगता है कि उस चीज़ में फ़र्क आना शुरू, गिरावट आनी शुरू होती है। देखो, कहीं ना कहीं एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव भी रहता है और सेकंड थिंग पेरेंट्स का बजट भी होता है। जिस पेरेंट का बजट अपने बच्चे को भेजने के लिए 20 लाख तक, 20 लाख सर कोई छोटी अमाउंट नहीं है, वही बजट अभी बढ़ के 25-26 लाख तक पहुंच गया है। तो अगर बजट में इंक्रीज होगा तो नेचुरली जो बच्चों का बजट नहीं इतना बन पा रहा है या जिसके पेरेंट्स इतना अलाउ नहीं कर सकते इतना स्पेंड करना, तो उनके फीस पे प्रॉब्लम तो उनको फेस करेंगे ही। उनका जो भी उनको अल्टरनेट कंट्री चूज़ करनी पड़ेगी या उनको अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। प्लान ड्रॉप करेंगे इंडिया में, उनको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ फ्यूचर लग नहीं रहा कि एजुकेशन के साथ कि वो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। सर जी, एक क्वेश्चन मार्क बहुत सारे जो गांव वाले होते हैं उनके दिमाग में होगा कि कौन सी अमाउंट है, कौन से पैसे बढ़ाए गए हैं, तो थोड़ा उसको भी ब्रीफ कर दें। ये क्या क्या चीज़ होती है, क्या इनके बच्चों को इससे फ़ायदा होगा, क्या वहाँ पर क्या था? देखिए, इसको समझने के लिए ना कनाडा का एक टेक्निकल पॉइंट समझना पड़ेगा। हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के साथ और 10 कंट्रीज़ हैं जो SDS कैटेगरी में आती है। SDS का मतलब है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में कनाडा ने जब इसको स्टार्ट करा था, SPP से कन्वर्ट करके SDS में करा था, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट थी कि 1 ईयर की ट्यूशन फीस पे हो, 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस पे हो, 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस GIC के फॉर्म में हो, जो $10,000 है, जो बच्चे को, स्टूडेंट को इंस्टॉलमेंट्स में वापस मिलता है। फर्स्ट जब बच्चा लैंड करेगा $2,000, रेस्ट जो उसका $8,000 बैलेंस हो जाएगा वो 11 या 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ले सकता है। अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने वो लिविंग एक्सपेंस की अमाउंट $10,000 से इंक्रीज करके $20,635 कर दी है। तो वो जो पैसा है वो तो बच्चे का ही है, उसके पेरेंट्स का ही है, मिलना स्टूडेंट को ही है वापस। लेकिन ये है कि 10,000 से 20,000 हो गया है और जो उनका अभी बजट होगा वो बढ़ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नुकसान नहीं, कोई लॉस नहीं। मेन बात हम ये सोचे कि जब पहली बार पैसा देना वो दिक्कत देगा कि बाद में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, पर जो पहले जब 20 लाख फॉर एग्जांपल दे रहे थे, अब कहीं ना कहीं इनको 25-26 लाख का इंतजाम करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पहले जो बच्चे का बजट 20 लाख तक था वो अभी बच्चे का बजट 26-27 लाख तक पहुंच गया है। वही चीज़ की प्रॉब्लम आएगी जो इमीडिएट उनको पैसा अरेंज करने में इंडिया में प्रॉब्लम आ रही थी, उसी चीज़ को लेके इसमें प्रॉब्लम आने वाली। अदरवाइज जो पैसा है वो सेफ आपका पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। जो $10,000 आप जाते थे, $10,000 आपको रीइंबर्स होकर वापस मिल जाता था इंस्टॉलमेंट्स में, अभी वो $20,000 मिल जाएगा। सो पैसा सेफ है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एक्सपेंस बढ़ा। मैं IELTS ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ GIC ਅਮਾਉਂਟ ਪਹਿਲਾਂ $10,000 ਸੀ, ਹੁਣ $20,000 ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਈਏ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ ਥੋੜੀ, ਹੁਣ 6-7 ਲੱਖ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 25 ਲੱਖ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਖਰਚਾ। ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟੂਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਮੇਟ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਡ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂ UK ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ।